हमने सुना है पीटीआई का झंडा लोग मांगते हैं, तो पड़ा है आपके पास कि नहीं? नहीं, उसकी पाबंदी है ना, हम तो गाहक का डिमांड बहुत ज्यादा है, मगर हम नहीं रख सकते ना, क्यों? पाबंदी क्या, हुकूमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हम इस खुशियों में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में आजकल हालात बहुत खराब है, जी, उधर अमन नहीं है। जब हमारे इलाके में अमन ना हो तो हम खुशी क्यों मनाएं? 14 अगस्त उन लोगों के लिए जो उनका इलाका, उनका जो साल पूरे करेंगे सर, उसके बाद हमारा हाल क्या होगा? 5 साल जो है वो अब चीफ ऑफ आर्मी साहब को पता होगा या उनको पता होगा पूरे करते हैं या सर अच्छा, वैसे पीएमएलएन की कुछ बातें हमने सुनी थी कि अगर खुदा न नहीं। कौन खास्ता चला रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है सर? जी है वही है, लेकिन वजीर आजम ही है, लेकिन काम जो है ना वो आवाम खुश नहीं है। असल मुस्लिम लीग के लोग हम खुद खुश 92 नहीं में हैं। तो पूरे पाकिस्तान उस वक्त में बहुत छोटा था, हम सब रो रहे थे कि वो हिंदू हैं, उन्होंने मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी, लेकिन अब तो मुसलमान खुद ही एक दूसरे की मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। तो हमारे साथ चेयरमैन मोहम्मद शफीक अब्बासी साहब, ये पारा मार्केट के चेयरमैन हैं, और इनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस मंथ को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है सर? भाई बात ये है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि 14 अगस्त तो भूल ही गए, क्योंकि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें या झंडे खरीदें, झंडे भी इतने महंगे हैं। अच्छा, आप तो चेयरमैन है, तो चेयरमैन लोग जो होते हैं वो साहिब सरवत होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, तो टेंशन तो गरीबों को है, चेयरमैनों को तो टेंशन नहीं है ना सर? नहीं, मैं सरकारी चेयरमैन नहीं हूँ, मैं मार्केट में प्राइवेट हूँ, और बात ये है कि वो सरकार का जिनको मिलते हैं ना जी जी वो लोग हैं, तो हम तो जो है वो प्राइवेट हैं। सरकार जो हमारी जो आप देखते हैं कि उनको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री गैस है, पेट्रोल उनको फ्री मिल रहा होता है, तो हम तो लोगों की खिदमत करने के लिए और अदारों के काम करते हैं। जो हमारे अदारे खुद ये नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ ख़राब है कौन सी सही है, वो हम अदारों को बताते हैं कि जी ये चीज़ फलां रोड ख़राब है, फलां लाइटें ख़राब हैं, फुटपाथ ख़राब है, ये उनका काम हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में वो सहूलत नहीं दी जाती है। वो सर मौजूदा हुकूमत को किस हद तक सपोर्ट करते हैं? अपनी पार्टी है, मैं इसी पार्टी से तल्लुक रखता हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ हुकूमत से। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है? जी जी। तो ये जो नजर करम हुआ है पीएमएलएन की तरफ से, हम इससे पहले सुनते थे कि ये तजर्बाकार लोग हैं, जब ये तजर्बाकार लोग आएंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सर हम इंतजार में हैं। देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए। जी, अभी जो गवर्नमेंट आई है पता नहीं अब कौन चला रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है सर? जी है वही है, लेकिन वजीर आजम ही है, लेकिन काम जो है ना वो आवाम खुश नहीं है। असल मुस्लिम लीग के लोग हम खुद खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल, गैस के बिल, आवाम शोर कर रही है, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। अच्छा सर, आपने जैसे खुद बताया कि आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है, तो अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप यही पार्टियां इलेक्शन में मैदान में उतरती हैं, तो आप अपने बच्चों की, अपनी औलाद की खुशी को देखते हुए वोट इन्हीं को देंगे या कोई और पार्टी देखेंगे? देखिए जी, सब पार्टियों को देख चुके हैं, फिलहाल नून को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी, तरीक इंसाफ को भी। जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो सारे आवाम के साथ होते हैं, जब गवर्नमेंट में आते हैं सारे, तो आगे देखेंगे जब वक्त आएगा। तो फिर अभी तो 2-2.5 साल हुए हैं, उसके अभी 3 साल है। क्या 5 साल पूरे करेंगे सर, उसके बाद हमारा हाल क्या होगा? 5 साल जो है वो अब चीफ ऑफ आर्मी साहब को पता होगा या उनको पता होगा पूरे करते हैं या सर अच्छा, वैसे पीएमएलएन की कुछ बातें हमने सुनी थी कि अगर खुदा न खास्ता पीएमएलएन के दौरान कोरोना आया होता तो किसी साहब ने कहा हमारी कब्रों पे बड़ी बड़ी घास लगी होती। आप क्या कहते हैं सर? देखो जी, वो तो वाकई सही है कि अभी तो जो इस्लामाबाद के, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे इंतज़ामिया के अफसरान हैं, जो बुरे हालात उनके आवाम से तो वो रब्ता ही नहीं करते हैं। जो इस्लामाबाद के हालात हुए हैं सेक्टरों में, खासकर मार्केटों में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है, गड़े पड़े हुए हैं, बुरा हशर है। मेन रोड जो है वो थोड़े बेहतर बनाए, तो बाकी यहाँ पे कोई हालात अच्छा नहीं सर, है। एक आप माशाल्लाह चेयरमैन है तो बड़े ऑथेंटिक पर्सन है, एक जुमले का आपने मुझे जवाब देना है। कहीं से मैंने ये जुमला सुना था कि जो मस्जिदें हैं वो इस्लामाबाद के हुस्न में फ़र्क डाल रही है। आपने जब ये सुना तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? देखिए जी, मस्जिदें क्या फ़र्क डाल रही हैं हुसन में? यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे हुसन में फ़र्क डाल रही हैं। कुछ यहाँ पे फ्लैट बनाए गए इस्लामाबाद में, जो कि पार्क था, पार्कों में वो फ्लैट बना दिए गए। ये जितनी भी मस्जिद बनी है, कल भी एक मस्जिद का वो हुआ है मसला, मदनी मस्जिद को शहीद किया। उसका भी हुआ है, लेकिन वो इंतज़ामिया की नाइली है कि वो आवाम को बता नहीं सके। उन्होंने एक बनाया है मदरसा और बहुत अच्छा बनाया है मरगला टाउन में, लेकिन आवाम को ये हमारी इंतज़ामिया की नाइली है कि वो नहीं कर सकते। बाकी जितनी मस्जिद जो बनी है वो ज़ियाउल हक साहब ने ज़्यादातर बनाई है। ये अपारा में मस्जिद उस वक्त क्या ये सही जगह पे, सही लोकेशन पे नहीं बनी थी कि इनको 40 साल 50 साल बाद याद आ गया? नहीं, बिल्कुल सही जगह पे बनी हुई हैं। कुछ मसाइल होते हैं, उसके लिए मिल बैठ के अगर इंतज़ामिया और लोग अगर करें, ये इशू भी इतना ज़्यादा नहीं होना था।
सिर्फ ये इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो ठीक नहीं है मेरे अच्छा एक बात और, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, तो पूरे पाकिस्तान उस वक्त में बहुत छोटा था, हम सब रो रहे थे कि वो हिंदू हैं, उन्होंने मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी, लेकिन अब तो मुसलमान खुद ही एक दूसरे की मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। नहीं, ये सारी तो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ जगह ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। 57 का फिगर है अभी तक। ये गलत है। अभी हमारी ये तो हमारी इंतजामिया को चाहिए या वजारत दाखिला को चाहिए कि वो उस लोगों को बताए कि ये फेक है या सही है, लेकिन हमारे इल्म में जो आया वो ये फेक खबर। चले अल्लाह करे ये फेक हो। अगस्त का महीना स्टार्ट होता है तो बच्चे जो है वो अपना फर्ज समझते हैं कि वो 200-300 रुपए का बाजा लें और पूरी आवाम को जगाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहते हैं? एक बाजे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें ऐसी तरबियत होनी चाहिए। देखिए ठीक है 14 अगस्त हमारा एक खुशी का है, लेकिन ये बाजे पटाखे बजाना ये ठीक नहीं है। इससे बेहतर है आप दरख्त लगा लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जजाक अल्लाह सर, जजाक। अगस्त का महीना है, 14 अगस्त की तैयारी हो रही है और यहाँ पर आप पाकिस्तान के सब हलाली परचम आप देख रहे होंगे, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। ये देखें मुख्तलिफ पाकिस्तान के झंडे और मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर पड़ी हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं सर, इस वक्त यहाँ पर आप मौजूद हैं तो लोगों का रुझान क्या है 14 अगस्त के हवाले से? देखो ये तो बहुत कम है, पिछले साल की इस साल की निस्बत कम है और लोग का रुझान कम है। अच्छा ये अक्सर हम सुनते होते हैं, जो पिछला दिन होता है, हम जो भी जिन लोगों से भी बात करते हैं दुनिया की किसी भी फील्ड के हवाले से, तो हम कहते हैं कि पिछला साल अच्छा था या पिछला दिन अच्छा था, आज बड़ा खतरनाक है। ये रुझान क्यों है सर? बस इस वजह कि ये कुछ दिन ब दिन जो है ना वो मजे खत्म हो रहे हैं और जो मामला थे वो नीचे की तरफ आ रहे हम हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो आज सुबह से आपने ये स्टॉल लगाया हुआ, कितनी कमाई कर ली? शुक्र अल्लाह का, वो हम बताते नहीं है, वरना फिर बिहार वाले आ जाएंगे ना हमारे पीछे। वाह, इतनी अच्छी इनकम करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से बैंक में आप अपनी जो बजट होता है वो कौन से बैंक में रखते हैं, ताकि हमें पता हो कि आपके पैसे किस बैंक में पड़े, ताकि वहां हम सिक्योरिटी बढ़ा सके? वो HBL बैंक में। HBL तो मेरा ख्याल है इधर करीब करीब है। करीब है हमारे पास। अच्छा तो झंडे लोग मांग रहे हैं आपसे? जी मांग रहे हैं काफी अक्सर मैंने सुना है PTI का झंडा लोग मांगते हैं, तो पड़ा है आपके पास कि नहीं? नहीं, उसकी पाबंदी है ना, हम तो गाहक का डिमांड बहुत ज्यादा है मगर हम नहीं रख सकते ना। क्यों पाबंदी? क्या हुकूमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, बस आप नहीं लगा सकते ना, हिडन पाबंदी है। बस हम नहीं लगा, आप खुद समझदार है ना। अच्छा क्यों पाबंदी क्यों है सर? हमें इसका कोई पता नहीं क्यों है, मगर हम नहीं रख सकते। हम नहीं रख सकते, हम बेचते नहीं है, हमारे पास ये पाकिस्तान वाले झंडे हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। हमारे साथ एक भाई और भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये माशाल्लाह पर्स भरा हुआ है जी, अल्लाह आपको नसीब करे। क्या कहते हैं आजकल काम शाम कारोबार? शुक्र है। 14 अगस्त की मुबारक किसको देंगे? अपने किसी दोस्त को? मतलब अहमद खान हमारे तरफ न 14 अगस्त की मुबारक शवा चिकम मलगरे दीदे मा को अहमद खान زمان مرګره बस यो मलगरे दीदे पजुन مرګره زمان مرګره دا ما سره ده قاری دین علاوه بل څوک نه دی پیدا پجون کستا مرګره ولی نشته ده ډیر ورته مرګره ټولو ته پکلیوالو ته ټول د مبارک شه لګه 14 اگست سعید ټول ته دا ده خو ټولو د پاوا کې لاړې کنه خپل مرګره دی چې کوم دی هغه ته زما وایو بیس مرګره ما سره دا ولاړ دی زیا دا ولار دی ردی وجه بیس مرګره دی بیس مرګره چې دیم لګ غایبی आउट ऑफ साइड बया आउट ऑफ माइंड सीधा से भाई। همدا سی بھائی بالکل आप क्या कहते हैं सर? मैं क्या बोलूँगा सर। क्या 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह मनाते हैं? 14 अगस्त तो हम क्या बताएगा यार। 14 कैसे मनाते हैं, खुशियां कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस साल को? क्योंकि एक कम 80 साल पहले हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बिल्कुल वो बात तो सही है, लेकिन हम इस खुशियों में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में आजकल हालात बहुत ख़राब है जी। उधर अमन नहीं है। जब हमारे इलाके में अमन ना हो तो हम खुशी क्यों मनाएं? 14 अगस्त उन लोगों के लिए जो उनका इलाका, उनका जो सिटी है वो महफूज हो, उनमें खुशी हो, अमन हो, तो हम इसलिए खुशी नहीं मना सकते। हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आप और हम सब पे रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन।